नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि आम आदमी के सपनों की जो उड़ान है उसी की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक योजना है जिसका नाम है उड़ान योजना, उड़ान स्कीम। इसी की हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये आजकल चर्चाओं में है। और चर्चाओं में क्यों है तो ये हम आगे देखेंगे। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर ये योजना कब प्रारंभ की गई थी, किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी, इसके अलावा इसकी कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। ये सभी विषय होंगे जिन पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उड़ान स्कीम है, क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इस समय ये क्यों चर्चा में है। उड़ान भारतीय विमानन क्षेत्र में समावेशिता की जो उड़ान है, इस शीर्षक के साथ आपको पीआईबी की वेबसाइट पर ये देखने को मिल सकता है। क्यों चर्चा में है तो पीएम मोदी ने किया है 3 रीजनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। उड़ान स्कीम से आम आदमी बना, कह सकते हैं, हवाई यात्री, और इसी कारण से ये एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इस क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत, कह सकते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक, पहले हमने बताया कि आम जो नागरिक है उसके सपनों की जो उड़ान है उसके तहत विकसित, कह सकते हैं कि ये 3 हवाई अड्डों का जो उद्घाटन है वो भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। ये जो हवाई अड्डे हैं ये अवस्थित है मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट है, एमपी का एक, आप देख सकते हैं, यूपी से सटा हुआ ये जिला है। और इसके अलावा जो दूसरा उद्घाटन हुआ है वो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। तो ये 3 जो स्थल हैं इनके उद्घाटन किए गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसी कारण से एक बार फिर से आम आदमी के सपनों की उड़ान से जुड़ा हुआ जो स्कीम है, जो योजना है, उड़ान योजना, वो चर्चाओं में है। बात करें तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, कह सकते हैं कि खास तौर पे इसे ही आरसीएस कहते हैं। इसके 8 साल पूरा होने के अवसर पर रविवार को 3 और क्षेत्रीय जो, कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट हैं उनका उद्घाटन किया। और इस तरह से अगर बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर ये उद्घाटन किए गए हैं। देश के छोटे छोटे जो शहर हैं उनको आपस में हवाई, कह सकते हैं, यात्रा से जोड़ने के लिए ये जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है, जिसे आरसीएस हम कहते हैं, इसके तहत 8 साल पहले 21 अक्टूबर, कब 21 अक्टूबर को उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार से दरभंगा, तो उड़ीसा से झारसुगड़ा से दिल्ली, बड़े शहरों की जो हवाई यात्रा है वो संभव हो गई है। और छोटे शहरों के जो लोग हैं वो अब हवाई यात्रा करने लगे हैं। और इस तरह से देखें तो अब इस योजना की जो सार्थकता है वो धीरे धीरे अब सबके सामने देखने को मिल रही है। तो ये इसका महत्व है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर इसके पिछले बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसे देश में जहां आकाश आशा और आकांक्षा का प्रतीक है, वहाँ उड़ान भरने का जो सपना है कई लोगों के लिए एक विलासिता बना हुआ है। अगर आम आदमी से आप पूछेंगे कि क्या आप एयरप्लेन से यात्रा करना पसंद करेंगे, तो सामान्य जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो यही कहेगा कि ये बड़े लोगों की पहचान है, ये बड़े लोगों के बस की बात है। और उसके लिए इस तरह की जो यात्रा है वो एक सपना है। और इसी सपना को ध्यान में रखते हुए देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत 2016 में 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी जो आरसीएस है और उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया था। और फिर धीरे धीरे अब इसका जो आकार है, इसका जो विस्तार है वो देश के अन्य क्षेत्रों में होने लगा है। और हाल ही में देखें तो इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में, 3 शहरों में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। नागर विमानन जो मंत्रालय है उसकी अगुवाई में उड़ान का जो उद्देश्य है वो खास तौर पे भारत में ऐसे जो स्थान है जो जहां पर हवाई सेवाएं अभी भी
उपलब्ध नहीं है और कम सेवा वाले जो हवाई अड्डे हैं और क्षेत्रीय जो हवाई संपर्क है उसको बढ़ाते हैं। और इससे क्या होगा कि जो आम आदमी है, जो दुर्गम क्षेत्र हैं या कह सकते हैं कि जहां के लोग हवाई सेवा का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो इससे जुड़ सके और अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाते हुए उड़ान भारत सरकार की बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का अब प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। विशेष रूप से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, दुर्गम जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं और मुख्य कह सकते हैं कि जो सिटीज़ हैं या जो कह सकते हैं कनेक्टिविटी वाले जो क्षेत्र हैं, उनसे जो दूर क्षेत्र हैं, अब वो इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर सहायता तंत्र की बात करें तो सरकार ने कम आकर्षक मार्गों पर सड़कें या इस तरह के जो उड़ानें हैं उन्हें संचालित करने के लिए, जो एयरलाइंस है उन्हें आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, जिससे क्या हो कि सीमित जो कह सकते हैं कि संसाधन है उसका उपयोग करते हुए वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसे और विकसित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो शुरुआत है वो लगातार की जा रही है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्कीम है, पहले हमने बताया कि एक तरह से सपनों की उड़ान है। क्यों हम कह रहे हैं? तो उड़ान की जो कहानी है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन में नीत है, जिन्होंने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की घोषणा से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक में हवाई यात्रा को सर्वसुलभ बनाने की आवश्यकता पर खास तौर पे फोकस किया था। उन्होंने यहाँ पर सुविदित रूप से कहा था कि हवाई जहाज में चप्पल पहने लोगों को चढ़ते देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, और यह एक ऐसी भावना थी जिसने अधिक समावेशी विमानन क्षेत्र के लिए एक विजन दिया, एक लक्ष्य दिया और आम आदमी के सपनों के प्रति इस प्रतिबद्धता ने उड़ान की शुरुआत की। पहली जो उड़ान है, अगर पहली उड़ान की हम बात करें तो ये 27 अप्रैल 2017 को शिमला की शांत पहाड़ियों से भीड़ भाड़ वाले महानगर दिल्ली के लिए ये यात्रा प्रारंभ की गई और इस यात्रा या इस उद्घाटन उड़ान ने भारतीय विमानन में एक परिवर्तनकारी, एक क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत की, जिसने अनगिनत नागरिकों की हवाई यात्रा या उसके जो सपने हैं उसे पूरा करने में मदद की। और आज कई सारे जो शहर हैं, कई सारे जो देश हैं, कई सारे दुर्गम क्षेत्र हैं, मुख्य शहर क्षेत्र से दूर जो क्षेत्र हैं, वो अब इस उड़ान योजना के तहत जुड़ चुके हैं और वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो इस हवाई यात्रा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक बाजार संचालित विजन भी है। कह सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट्स नहीं है। सरकार को उड़ान एक बाजार संचालित मॉडल पर कार्य करता है, जहाँ एयरलाइन जो है ये विशेष मार्गों पर मार्ग का आकलन करती है और फिर बोली लगती है, वहाँ पर उसके बाद ऑक्शन होते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत है। तो ये योजना एयरलाइंसों को व्यवहार्यता अंतर्निधि और हवाई अड्डा संचालकों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो विभिन्न रियायतें हैं उसके माध्यम से सहायता प्रदान करके वंचित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देख लिया। थोड़ा सा योजना के बारे में और डिटेल से देखते हैं। जो उड़ान है क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS, ठीक है, रीजनल जो सेंटर कह सकते हैं जो स्कीम है, इसकी अगर बात करें, ये पहल भारत की राष्ट्रीय जो नागर विमानन नीति है उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसी का एक भाग है। ये 2016 में कह सकते हैं ये स्थापित किया गया, ये प्रारंभ किया गया। इसका जो शुभारंभ है ये केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को 10 वर्ष के विजन के साथ प्रारंभ किया था। इसके अलावा इसके उद्देश्यों की बात करें तो जो उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, पहले भी हमने बात किया। प्रधानमंत्री का जो सपना था कि पैरों में चप्पल पहने हुए जो नागरिक है, कहने का उद्देश्य यही है कि इसका जो सिंबल है, उन्होंने ये कहा कि जो आम आदमी है जिसकी पहुंच अभी तक हवाई यात्रा तक नहीं थी, उसे भी इस हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त हो, सुलभ हो और कम दरों पर हो, उसके क्षेत्र तक हो। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई थी और ये क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास और भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री 27 अप्रैल 2017 को उड़ान क्षेत्रीय संपर्क जो योजना है, इसके तहत शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली जो उड़ान थी उसका उद्घाटन किया था।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कुछ अन्य बिंदुओं की कि इस उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना का जो अन्य उद्देश्य है, जैसे भारत में बुनियादी जो ढांचे हैं और हवाई जो कनेक्टिविटी है उसे बेहतर बनाना, मौजूदा जो हवाई पट्टियां हैं, हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करके देश के गैर सेवारत और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को आपस में जोड़ना, क्योंकि देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहले हवाई अड्डे थे लेकिन उनकी स्थिति खराब होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया, फिर से उसे रीइनोवेट किया गया है, उसे फिर से उसका कह सकते हैं कि मरम्मत किया गया है, उसे और विकसित किया गया है और इस तरह से उस तरह के जो क्षेत्र हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री 27 अप्रैल 2017 को उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली जो पहली उड़ान थी उसका उद्घाटन किए। उसके बाद अगर उद्देश्यों की बात करें तो इस योजना के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं कि हवाई संपर्क को बढ़ावा मिला है, पर्यटन को अब तेजी से बढ़ावा मिल रहा है, जो विमानन उद्योग है उसे भी बड़े स्तर पे बढ़ावा मिला है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देता है। इस योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है ये उड़े देश का आम नागरिक विजन का पालन करता है। श्रेणी सेकेंड और थर्ड शहरों में एक उन्नत जो विमान बुनियादी ढांचा है उनके हवाई संपर्क के साथ साथ आम आदमी की जो आकांक्षाएं हैं उसे भी ये पूरा करता है। यही नहीं, इस योजना में मौजूदा जो हवाई पट्टियां हैं, हवाई अड्डे हैं, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। हवाई अड्डों को खास तौर पे कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है और इस योजना के लिए जो नोडल एजेंसी है, नोडल जो मंत्रालय है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि ये एक समावेशिता का प्रमाण है। उड़ान सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक क्रांति है जिसका उद्देश्य हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा को सुलभ करना है, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और सस्ती हवाई यात्रा से अनगिनत नागरिकों की हवाई यात्रा की आकांक्षा पूरी है, उनकी ज़रूरतें पूरी हैं, उनके कई सारे कार्य हैं जो इससे जुड़े हैं और वो पूरे हुए हैं। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है, रोजगार सृजन हुआ है, रोजगार का कह सकते हैं रोजगार क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है और जैसे जैसे उड़ान का विस्तार होगा और यह भारत और अन्य जो क्षेत्र हैं उनके परिदृश्य को बदलने में भी खास तौर पे सहायक होगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में जो आकाश है उसकी कोई सीमाएं नहीं है और हर जो नागरिक है, हर जो आदमी है देश का, उसका अधिकार है हर प्रकार के कह सकते हैं परिवहन के साधनों से जुड़ने का, वंचित क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने की अपनी जो निरंतर प्रतिबद्धता है उसको अगर हम देखें तो भारतीय जो विमानन क्षेत्र है उसे लगातार पूरा कर रहा है। इस कारण से देखें तो अपने देश में जो प्रधानमंत्री का जो विजन था वो अब पूरा होता दिख रहा है। इस कारण से ये जो योजना है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब ये हमारे देश में देखें तो अब किस हद तक और इसका विस्तार होता है, इसका कितना लाभ होता है, वो आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो आम आदमी के सपनों की जो उड़ान है, जो उड़ान योजना है, उसके बारे में हमने देखा क्यों चर्चा में है, आखिर कब ये प्रारंभ की गई थी, किस लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई थी, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, अभी तक इसके क्या परिणाम देखने को मिले हैं और अभी तक ये कहाँ तक सार्थक हुई है। तो ये सारे बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।